हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है ना। भारत में कौन कौन सी मुख्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एज इट इज ही आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया या एंड लिस्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, लिस्ट बनाएं एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, किसी एक को डिटेल में समझाएं, ठीक है ना। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, बट लिखना किस तरीके से है वो आपको थोड़ा समझ लेना है, ठीक है ना। देयर आर ए लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी, ठीक है ना। इंडिया में कम्युनिटी में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। दीज प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी सोशल एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑन द कम्युनिटी। और ये जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं ये हमारी कम्युनिटी के ऊपर बर्डन बनती हैं, बोझ बनती हैं। किस टाइप का? इकोनॉमिकल बर्डन भी बनती है, क्योंकि खर्चा भी तो लगता है ना अगर बीमार हो जाएं तो। और दूसरा सोशल प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आती हैं, बोझ बनती हैं, बर्डन होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल बट फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल। कोई भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी, है ना। उसको पेन होगा, दर्द होगा, बुखार होगा, बट साथ में परिवार भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। उनको अलग एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको सेवा करनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये सोसाइटी को भी प्रभावित करता है। सोसाइटी को कैसे प्रभावित करेगा? बताओ, सोसाइटी को कैसे प्रभावित करेगा? समाज को कैसे प्रभावित करेगा? जैसे मान लो कोई बड़ी बीमारी फैल गई एक कम्युनिटी में, ठीक है, सारे लोग बीमार हैं, लॉन्ग टर्म कोई डिजीज़ होगी, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे मरीज हैं, तो वो नॉर्मल अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी घटेगी, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, देश की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्लस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनके दवाइयों का पैसा अल्टीमेटली तो जो टैक्स पेयर के पैसे से ही आता है ना, तो वो बोझ बन जाएगी। तो कोई भी बीमारी हो वो व्यक्ति को, परिवार को और समाज को, सबको प्रभावित करती है, बुरी तरह से प्रभावित करती है। दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और देश के विकास में भी वो चीज़ें बाधा डालती हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे आता है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी जो कॉमन है। इन इंडिया द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ग्रुप्ड एज अंडर, यानी कुछ ग्रुप उनके बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो सारे इस ग्रुप में हम लेके चल सकते हैं। तो एक बड़ा बर्डन ये है कम्युनिकेबल डिजीज का, है ना। जितने भी नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है, कारण इसके काफ़ी होते हैं। दूसरा, उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो भी बर्डन डालती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का आपको आइडिया है? कम्युनिकेबल कौन सी होंगी और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होंगी? हाँ, जो फैल सकती हैं आसानी से एक दूसरे से वो कम्युनिकेबल है, और जो वैसे नहीं फैलती हैं तो वो नॉन कम्युनिकेबल हो गई, है ना। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना। माल न्यूट्रिशन हो जाता है, पोषण की कमी नहीं होती, कई बार ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है ना। इसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये भी साफ सफाई, स्वच्छता, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, है ना। इसके अलावा मेडिकल केयर प्रॉब्लम, ठीक है ना, मेडिकल केयर प्रॉब्लम भी है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेडिकल केयर प्रॉब्लम क्या होगी? फैसिलिटीज़, बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, केयर प्रॉपर मिल नहीं पाती, ठीक है। और लास्ट में आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है वो इन सब का रूट है, ठीक है ना। सारी प्रॉब्लम्स यहीं से ही आती है, क्योंकि अपना इंडिया ये मान के चलो कि लगभग 50 करोड़ व्यक्ति अगर हों, उसके लिए संसाधन हमारे इंडिया में बेस्ट है, सब लोग मज़े से रह सकते हैं। बट रहते कितने हैं? डबल से भी ज़्यादा ना। 50 है ये, 100 करोड़ और 100 करोड़ के भी 130 करोड़ है ना। तो इतने लोगों का एक्स्ट्रा बर्डन है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन ग्रुप्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो अगर मान लो लिस्ट बनाने का क्वेश्चन आए जो 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है, तो ये सारे 6 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो। फिर किसी भी एक को आप अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हो।
और सबको करना पड़े तो सबको भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम का लिखना है तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीज कंटिन्यू टू बी ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, सम ऑफ देम अफेक्ट आवर कंट्री इन ए मेजर वे, है ना। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जैसे मलेरिया, ठीक है ना। तो ये भी एनवायरनमेंट से संबंधित ही प्रॉब्लम है कि मलेरिया कंटिन्यू टू बी अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑल्दो द टोटल मलेरिया केसेज हैव बीन डिक्लाइंड। पुराने अगर हिस्ट्री देखें तो कुछ कम हुए हैं, बट स्टिल वी हैव मलेरिया केसेज इन आवर कंट्री एंड ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज, ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसके कारण ये केसेज ऑलरेडी होते जा रहे हैं। इसके अलावा डायरियल डिजीजेस, ठीक है ना, स्पेशली बच्चों में डायरिया के केसेस बहुत होते हैं और डायरिया से डेथ भी होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बच्चों में स्पेशली डायरिया कंटिन्यू रहे तो डिहाइड्रेशन होगा और उससे डेथ होने की संभावना रहेगी। तो डायरियल डिजीज कंटिन्यू टू बी मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्पेशली अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 years of age. Outbreak of diarrheal disease including cholera continue to occur in India due to poor environmental condition, ठीक है ना। भारत में ये साफ सफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण भी ये डायरिया के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही है कि मेनली वो ओरोफिकल रूट से जाता है और अगर साफ सफाई स्वच्छता नहीं रहेगी तो जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं डायरिया के, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही करते हैं, है ना। तो उसके कारण डायरिया हो सकता है। और क्या कम्युनिकेबल डिजीज है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में भी आप लोग जानते हो, है ना। ये भी कारण वही है सेम, ओवर क्राउडिंग, ठीक है ना, पुअर न्यूट्रिशन, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसके कारण ये बीमारी अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पा रही है ना। क्योंकि एक तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है और इनिशियली जब तक बीमारी का पता लगता है, वो दवाइयाँ लेता है, तब तक वो बहुत सारे लोगों को फैला चुका होता है, ठीक है ना। तो ये अभी भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। ट्यूबरकुलोसिस रिमेन्स अ मेजर कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। द इमरजेंस ऑफ HIV TB को इन्फेक्शन एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB हैज इंक्रीज द सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। और नॉट ओनली ट्यूबरकुलोसिस एलोन, ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ जो HIV और ट्यूबरकुलोसिस का एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जिसको HIV हो गया उसको ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस है और उसका ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी प्रकार एक TB होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। जो ड्रग रेजिस्टेंट TB है उसका भी ट्रीटमेंट मुश्किल होगा, बट अगेन वो स्प्रेड तो कर सकता है ना। तो इसके कारण अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। हमारा एक टारगेट था, बहुत साल पहले हमने रखा था कि 2025 तक हम TB ख़त्म कर देंगे, बट 25 तो लगभग जाने ही वाला है और अभी भी ये बर्डन बनी हुई है ना, और काफ़ी सीवियर। कम्युनिकेबल डिजीज में लेप्रोसी भी एक आ जाता है। वैसे ऑल्दो इसके केसेस काफ़ी कम हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से नहीं स्प्रेड होती जितनी TB होती है, बट स्टिल केसेस आ रही हैं, ठीक है। तो 2018-19 का अगर बात करें तो 1,20,334 से भी ज़्यादा नए केसेस एक साल में इंडिया में देखे गए थे, है ना। तो केसेस आ रहे हैं अभी और अलग अलग एरियाज़ में आ रहे हैं। और इसका भी जो स्प्रेड होने का तरीका है वो लगभग सेम है जैसे ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है, डायरेक्ट टच से भी हो जाता है। तो अगेन ये भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा ARI, यानी जो भी इसके अंदर आप लिखें ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बेस पे आप ये चीज़ें इंक्रीज कर सकते हो। जो भी बीमारी याद आए लिख दो, ठीक है ना, कम्युनिकेबल वाली होनी चाहिए पर, है ना। ARI मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये तो होता ही होता है हर सर्दी में, ठीक है ना। 2-3 दिन से तो मेरे को खांसी आ रही है और यहाँ भी मोस्टली फैमिलीज़ को एक जने को हुआ, आगे से आगे पूरे परिवार को हो जाता है ना। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो वायरल या बैक्टीरियल कुछ भी हो सकता है, वो भी काफ़ी स्प्रेड होता है, ठीक है ना। और स्पेशली मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का मेजर कॉज बनता है बच्चों में। बच्चों में जो डेथ का जो मेन कारण है वो ARI एंड डायरिया, ये दोनों मिलके बहुत सारे बच्चों को मौत के घाट उतारते हैं ना। जिसमें मुख्य रूप से न्यूमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकियोलाइटिस आर द मेन इन्फेक्शन विच अफेक्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये भी एक आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा मीजल्स, खसरे के केसेस। अब खसरा भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ, बट अगेन अब फिर से इसके केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो मीजल्स एंड रूबेला आर कंटिन्यू टू बी मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन अमंग
बिटवीन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, इन बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। ऑल्दो देयर आर वैक्सीन, अब वैक्सीन है दोनों के लिए है, ठीक है ना, इसके मीजल्स के लिए भी और रूबेला के लिए भी, बट फिर भी किन्हीं कारणों से प्रॉपर वैक्सीनेशन हो नहीं पाता है या कुछ कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके कारण हो सकता है ये केसेस अभी भी आ रहे हैं, है ना, तो उसको भी कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम है उसमें हम लिख सकते हैं। अदर्स में और कोई याद आए वो भी डाल दो, जैसे मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया के साथ इसको डाल सकते हैं, एंट्रिक फीवर, हेलमिंथिक इन्फेक्शन आर अमंग द मेजर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम इन द इंडिया, ठीक है ना, इन इंडिया। द ट्रेजेडी इज द मोस्ट ऑफ दीज डिजीज कैन बी आइदर इजीली प्रिवेंटेड और ट्रीटेड विद मिनिमम इनपुट ऑफ रिसोर्सेज सच एज वैक्सीन एंड हेल्थ एजुकेशन। अब ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि इनको आराम से हम रोक सकते हैं सिर्फ हेल्थ एजुकेशन देके। जैसे आपका मलेरिया है और डेंगू है, अगर हमने हेल्थ एजुकेशन दे दी कि पानी इकट्ठा ना होने दो, सिंपल, मच्छर ना पैदा होने दो, रोक सकते हैं, बट फिर भी नहीं रुक रही है, तो बहुत सारा इस पर एक्सपेंडिचर जा रहा है ना। तो ये एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी इन बीमारियों के साथ है। सेकंड, अगर हम देखें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का आपको पता ही है, ठीक है ना, हार्ट डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, कैंसर तो यानी कम्युनिकेबल से भी ज़्यादा तेज़ी से आजकल इंडिया में स्प्रेड हो रही है ना। तो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन विद लार्ज राइजिंग बर्डन ऑफ क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है ना। अब कम्युनिकेबल डिजीज इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड डायबिटीज मेलाइटिस, कैंसर, स्ट्रोक, chronic lung disorders. These disorders have emerged as a major public health problem due to aging of the population, environmental driven changes in the behavior, ठीक है ना। ये डिजीज इंक्रीज हो रही हैं, कारण कई हो सकते हैं। ये तो एनवायरमेंटल कारण तो है ही हैं, एनवायरमेंटल के अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसके कारण, और एज रिलेटेड फैक्टर से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काफ़ी तेज़ी से इंडिया में स्प्रेड हो रही है। इन सब में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चेंज देखा गया है इंक्रीज होने का, वो कैंसर है ना। मल्टीपल टाइप के कैंसर हैं। कैंसर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया विद एन एस्टिमेटेड 7 to 9 लाख केसेज अकरिंग एवरी ईयर, हर साल 7 से 9 लाख नए केस आ जाते हैं, और उनका ट्रीटमेंट नॉर्मली प्रॉपर नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और फिर नए केस आ जाते हैं ना। जिसमें टोबैको रिलेटेड कैंसर है वो लगभग 50% है, ठीक है ना। और टोबैको तो यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बीड़ी सिगरेट के रूप में, डायरेक्ट चबाने के रूप में, है ना, तो उसके कारण भी इसके केसेस काफ़ी देखे। इसके अलावा अगर हम देखें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, तो हार्ट डिसऑर्डर्स, ये भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज के कारण है। लेट तक सोए रहते हैं, लेट तक जगे रहते हैं, घूमने नहीं जाते, ठीक है ना, खाना की जो डाइट है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसके कारण हमारा हार्ट डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो गया, जिसमें ये मेन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये हो रही है। इसके अलावा कुछ एक्सीडेंट्स, ठीक है ना, रोड एक्सीडेंट्स, ये भी एक बार के नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर में हम लेते हैं। जितने भी टाइप के एक्सीडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। कारण कुछ भी हो सकता है, सड़कें अच्छी बन गई, तेज़ गति से लोग चलते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं और एक्सीडेंट, ठीक है ना, तो वो भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनती है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी अगेन चाहे तो हम इजीली इसको रोक सकते हैं, बट नहीं रोक पाते हैं। इसके बेस में भी वही आता है, प्रोडक्शन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। खाने वाले मुंह ज़्यादा हैं, दाने कम हैं, तो भूखमरी तो होगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया के केसेस बहुत हैं, है ना। 50% से ज़्यादा अगर गर्ल्स पॉपुलेशन को देखा जाए तो वो नॉर्मल उनका हीमोग्लोबिन नहीं है, 10 से भी कम है ना। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा जाए तो और ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया का जो लेवल है वो बढ़ता देखा गया है, क्योंकि सेल्स जो ब्लड है उसका अमाउंट ज़्यादा चाहिए,
और हीमोग्लोबिन पूरा है नहीं तो हीमोग्लोबिन का लेवल और डाउन होगा, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा इसमें देखा जाए न्यूट्रिशन वाले में तो माल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन स्पेशली बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में प्रोटीन की कमी है जिसको हम बोलते हैं PEM, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 बीमारियां आती हैं, कौन कौन सी, मरासमस और क्वाशोर्कर, है ना। इसके अलावा एनीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है ना, जो जन्म के समय जो बच्चों का वेट होना चाहिए वो 2.5 से 3.5 किलो के बीच होना चाहिए, बट ड्यू टू न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो जो बच्चे हैं वो भी कम वेट के पैदा हो रहे हैं ना, मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण और एनीमिया के कारण। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं, जितने भी न्यूट्रिशन वाले पॉइंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है वो आपको देखना है ना, उसी हिसाब से पेज भरनी है, अदरवाइज नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं अगर छोटा क्वेश्चन है ना, जो कम मार्क्स का है तो। उसके बाद एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम आती है। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम भी अगेन अनेक बीमारियों के लिए कॉज बनता है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में अलग टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन एरियाज़ में अलग टाइप की हैं। एयर पोल्यूशन जो आजकल आप लोग देख ही रहे हो, लैंड सोइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोई भी चीज़ शुद्धता के लेवल से काफ़ी नीचे है ना, और उसके कारण भी अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम भी एक बिग प्रॉब्लम है। पहले तो इसमें ओपन डेफिकेशन भी काफ़ी शामिल होता था, बट अब कुछ ओपन डेफिकेशन के मामले कम हुए हैं, बट स्टिल काफ़ी जगह ये हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है पुअर सैनिटेशन वाला हो गया, मेडिकल केयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मेडिकल केयर प्रॉब्लम का मतलब अगेन वही जो आप लोगों ने अभी बताया था कि फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, ठीक है ना। फैसिलिटीज़ हैं बट केंद्रित वो कहाँ है, सेंट्रलाइज कहाँ है, अर्बन एरियाज़ में, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी हमारी कहाँ रह रही है, रूरल एरियाज़ में। वहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें भी फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, मेडिसिन पूरी नहीं आती है, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम के कारण भी बहुत से लोग प्रॉपर हेल्थ केयर ले नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बड़ी मेजर हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है ना। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। अर्बन एरियाज़ का, रूरल एरियाज़ का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। उसके बाद हमारा आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है, जो बर्थ रेट है वो स्टिल हाई है, कुछ तो कम हुआ है, अगर एवरेज देखें तो कुछ कम हुआ है, बट जो डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा थी वो कम हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कुछ तो आई है। तो बर्थ रेट वही चल रही है, लगभग थोड़ी सी कम हुई है, बट डेथ रेट और ज़्यादा कम होगी तो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आज़ादी के बाद से आप देखें तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बट लैंड तो वही है, भारत ने तो किसी पे कब्जा नहीं किया हुआ, जितनी पहले धरती थी उतनी है, रिसोर्सेज भी वही हैं, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम भी हमारे पास आ रही हैं, सैनिटेशन से संबंधित भी आ रही हैं। सफाई कितनी कर ले, लोग ही इतने हैं कि थोड़ा थोड़ा थूकते हैं तो ही गंदगी हो जाती है ना। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम के कारण अनेक टाइप की समस्याएं, हाउसिंग की, अनएम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। एजुकेशन के लिए भी आप देखो, कहीं भी एडमिशन कराना है कॉलेज में, सीटें ही नहीं है, क्योंकि सीट से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना। तो सीट तो हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या करें, ठीक है। हॉस्पिटल हैं बट पॉपुलेशन इतनी है तो क्या करें। तो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम के लिए एक बेसिक रूट का कॉज बनता है, ठीक है ना। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर वैसे साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, सोशल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बस उनके पॉइंट्स याद रखो 6 और अपने लैंग्वेज में भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपके पास नोट्स भेज दूंगा, आप लोग इसको बना लेना, कल वाले भी और